शांति। आज जैसे ही यहाँ आकर बैठी, तो बाबा ने जो हम बच्चों को अंतिम समय, अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम घड़ियों के लिए वो क्या है, वो सारा इमर्ज होता रहा। एक समय था जो हम स्वयं को कहते थे कि हमें ट्रस्टी होकर चलना है, उपराम होकर रहना है, न्यारे प्यारे रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है। आज यह बातें ओल्ड फैशन हो गया है। अब तो हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और अंतिम पड़ाव पर कौन सी चीजें अति अनिवार्य हैं, उन पर प्यारे बाबा समय प्रति समय ध्यान खिंचवाते रहे। हर एक का अपना अपना एजेंडा पुरुषार्थ का है, लेकिन जो अपने अनुभव में और अपनी समझ में जो बातें आती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, अब वो समय बीत गया जब हम विस्तार में जाते थे। नए केंद्र खोलना, नई नई सेवाएं करना, आदि आदि। अब वह समय आन पहुंचा है जो हमें सब बातें अब समेटनी, समेटा हुआ होगा तो आसानी से उड़ सकेंगे। इसमें बाबा ने जब भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन बतलाए थे, उसमें एक बंधन बाबा ने बताया था, सेवा का बंधन। सेवा का बंधन भी मुझे बांध ना सके, हमारी मानसिक रूप से वो तैयारी चाहिए। समेटा हुआ होगा तो सेवा भी बांध नहीं पाएगी, लेकिन अगर विस्तार होगा तो बुद्धि अवश्य जाएगी, क्योंकि हम बच्चों के संस्कार एक्यूरेसी के भी हैं, तो वो संस्कार हमें खींचेंगे। इसलिए एक चीज जो हम सबके काम की है फाइनल पेपर के लिए, वो है समेटना हमारा कंप्लीट होना चाहिए।
दूसरी बात जो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इस सीजन की जो लास्ट मुरली थी, अगर आप उस पर गौर करेंगे, उसके बाद ही लॉकडाउन शुरू हुआ और वो था बार बार अभ्यास करो, निराकारी तो सागर, शरीर में आए शरीर से। क्योंकि आत्मा का इस शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। 84 जन्म आत्मा इस प्रकृतिकृत शरीर में रहती है। अंत समय बाबा की मुरली, आप कितना ही कहोगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हो नहीं पाओ। क्योंकि बहुकाल से वो अभ्यास किया हुआ नहीं है। बहुकाल से अभ्यास किया हुआ होगा तो अंतिम घड़ी आराम से, जैसे बाबा मिसाल देता है, सर्प अपनी केंचुली छोड़ता है, मक्खन से बाल, वो तब हो सकेगा। अभी लगभग 1 वर्ष हुआ, एक आत्मा का ऐसा देखा कि अच्छी तरह से बाबा को याद करके, मुरली सुन करके, नाश्ता करके बेड रिडन थे, बेड पर थे और आकाश की तरफ, छत की तरफ देख रहे थे। उनके अटेंडेंट ने पूछा, ऊपर क्या देख रहे हैं? बोले, मुझे बाबा बुला रहा है और मैं जा रहा हूं। इतना कहा और आत्मा उड़ गई। इसको हम कहेंगे बहुकाल से ये अभ्यास किया हुआ था, जो सेकंड में आत्मा हो। यह अभ्यास गुलजार दादी कहते हैं, जितना उन लोगों ने किया उतना हमने नहीं किया। इसलिए बाबा ने ये जो अभ्यास बताया, निराकारी सो साकारी, शरीर में आए शरीर से गए, ये अभ्यास बारंबार बारंबार हम करते रहे। तीसरी बात जो बाबा ने हमें 3 बिंदु का तिलक दिया है। अब हमारा सब कुछ समेट कर इन 3 बिंदुओं पर आकर सीमित हुआ है। मैं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा भी बिंदु, फुल स्टॉप। ये अभ्यास फुल स्टॉप लगाने का, ये भी हमारा बहुकाल का अगर किया हुआ होगा तो अंत घड़ी फुल स्टॉप लग सके। अन्यथा कॉमा, कोलन, सेमीकोलन ये लगते रहेंगे। एक्सक्लेमेशन ऐसा भी होता है, प्रश्न ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अंत समय की तैयारी में तुम्हारा बच्चे फोकस टोटल वापस जाने पर हो। अब हमें लौटना है, जाना है। क्या? क्योंकि हलचल आएगी, लेकिन अगर पारखी बुद्धि होगी, लाइन क्लियर होगी,
वॉइसलेस स्टेज होगी तो सेकंड में परख करके फुल स्टॉप लग सकता है। और चौथी बात, वह वर्तमान समय ऐसा समझ में आता है, इतनी पढ़ाई और तपस्या करते हमें समय हुआ है, अब हमारे अंदर नकारात्मक या व्यर्थ वो संकल्प तो नहीं चलते। व्यर्थ मुक्त हम बच्चे हुए हैं, फिर ऐसा महसूस होता है। लेकिन एक और चीज है जिस पर अभी हमारा पूरा ध्यान बाबा आकर्षित कराते हैं। बहुत वर्ष पहले की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा था, तुम्हारे संकल्प, वाणी और कर्म साधारण नहीं होना चाहिए। साधारण अर्थात ऑर्डिनरी, जैसे आम लोगों का है, वैसे अगर शिव बाबा की संतान ब्रह्मा मुखवंशावली अगर उसके बोल भी सामान्य मनुष्यों की तरह हुए तो क्या बड़ी। हम रॉयल और रॉयल घराने में जाने वाले हैं। अब हमारा जन्म साधारण घराने में नहीं है, अब हमारा जन्म रॉयल घराने। रॉयल घराने में जाने के लिए मेरे संस्कार कैसे चाहिए? रॉयल। गुलजार दादी एक बार बैठे थे और दो भाई सामने बैठे हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। एक टॉपिक पूरा होता था, दूसरा लेते थे, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा लिया, चौथा लिया। दादी वहां बैठे थे, सुन रहे थे। एक बहन आई, पूछा, दादी आप इन बातों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो? दादी का उत्तर क्या था? मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहती। ये हम सबके लिए एक शिक्षा है। हमारा सोचना, बोलना, करना, व्यवहार, जो उसमें दिव्यता चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, वो आज की डेट में हमारे अंदर आनी ही चाहिए। मानो बाबा कहता है, ये सत्युग आ गया, इसी प्रतीक्षा में है ना, ये आ गया। अब वो देवताई संस्कार मेरे अचानक तो इमर्ज नहीं हो जाएंगे। जब तक बहुकाल का अभ्यास उन दिव्य संस्कारों का नहीं होगा, तब तक वो संस्कार कैसे हैं? मैंने देवता बनना है तो देवता बनने के लिए देवताई संस्कार तो अभी चाहिए। अभी चाहिए। अगर वो संस्कार देवताओं वाले नहीं है, ब्राह्मण सो देवी देवताएं नमः, ब्राह्मण जीवन में देवी देवताओं के संस्कार आवश्यक।
वो संस्कारों का आवाहन। आजकल जो बात ध्यान पर बाबा दे रहे हैं, असोचता, टू मच नहीं सोचना है। देवताओं का एक संस्कार, देवताएं ज्यादा सोचते नहीं है, कोई प्लान नहीं बनाते, कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, कुछ नहीं, बस सोचा और हुआ। संकल्पों की सिद्धि, आप सब अनुभवी हैं, हमारे 2-4 संकल्प भी अगर साकार हो जाते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। मैंने सोचा और ये देखो हो गया। अगर ये हमारा रेगुलर रूटीन में आ जाए, टोटल हर प्रकार की साधारणता और व्यर्थ मुक्त हो, हमारा हर संकल्प सिद्ध हो सकता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचता वो है ज्यादा जिसकी बुद्धि में द्वैत है, जिसके पास एक ही श्रीमत है और सुमत है, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बाबा हमारे लिए सोचता है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं। एक बार दादी जानकी ने क्लास में कहा था कि डोंट थिंक, तब संकल्प चला था डोंट थिंक, ऐसा कैसे हो सकता है? थिंकिंग तो चलेगी, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता है समझ आती है कि ज्यादा थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। आजकल दुनिया में भी कॉन्सेप्ट है, ओवर थिंकिंग नहीं करो, एलिवेटेड थिंकिंग करो, ओवर थिंकिंग नहीं करो। ओवर थिंकिंग से बुद्धि कंफ्यूजन और क्योस में आती है। तो बाबा जब हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं और ये देवताई संस्कार है, तो क्यों नहीं हमारी प्रैक्टिकल जीवन में ये चीज हो। जो फुल स्टॉप की बात बाबा कहते हैं वो तब होगा जब हम टू मच थिंकिंग से अपने आप को फारिग करें। इसी रीति से एक बात जो मुझे बहुत प्रिय लगी पिछले 2-3 दिनों में, वो मैं शेयर करूंगी। फिर से दादी जानकी की बात है। 2 बहनें थी। एक बहन कहती है मैं इसको रिस्पेक्ट क्यों दूं, ये बहन तो मेरे को डिसरिगार्ड करती है, मेरी डिसरिस्पेक्ट करती है, मेरा कहना नहीं मानती है, मेरे को कंट्रोल करती है, आज मैं इसको रिस्पेक्ट क्यों दूं? मैं नहीं इसको रिस्पेक्ट दूंगी, दादी जानकी को कहा। दादी बोले तुमको रिस्पेक्ट देनी है, वो कुछ भी करे तुमको रिस्पेक्ट देनी है। सामान्य रूप से, साधारण रूप से हम यही कहेंगे चलो वास्ता हम उससे नहीं रखेंगे, दूर रखेंगे, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन दादी जी का कहना तुमको रिस्पेक्ट देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि तुमको देवता बनना है। बात समझ में आती है? मुझे देवता बनना है तो मुझे देवताई काम करना है, देवताई संस्कार रखने हैं। वो करे ना करे, मैंने रिस्पेक्ट देनी। ये बहुत प्रिय लगी ये बात। कई बार हम कहते हैं ये फला व्यक्ति जरा भी शुभ भावना हमारे प्रति नहीं रखता, उल्टे काम मेरे साथ करता है, मैं क्यों दूं शुभ भावना? मुझे देनी है क्योंकि मैंने देवता बनना है। और लास्ट बात, आज की डेट में समयानुसार
जो हमारी स्थिति हमें बनानी है, रखनी है, वो है अव्यक्त कर्मातीत संपूर्ण फरिश्ता। अव्यक्त, व्यक्त में रहते व्यक्त भाव से परे, ये हमारा परहेज। हम अलौकिक, लौकिक भी नहीं, इस समय पारलौकिक भी नहीं, संगम युग अलौकिक। और अलौकिक जीवन का ना वो सतयुग में उपलब्ध है, ना वो कलयुग में उपलब्ध है, ना वो परम धाम में उपलब्ध है। वो अलौकिक गिफ्ट जो बाबा से उपलब्ध होती हैं, अतीन्द्रिय सुख, वो कब होगा? सतयुग में, परम धाम में, इस समय। वो अलौकिकता, वो नशा, कौन है हम? कल की बाबा की मुरली में सिंपल सेंटेंस था, आपके नोटिस पर आया होगा। मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। कल की मुरली में था, मैं फर्स्ट क्लास आत्मा। वो फर्स्ट क्लास आत्मा क्या होती है? मैं आत्मा हूं नहीं, कौन सी आत्मा हूं? फर्स्ट क्लास आत्मा। वो फर्स्ट क्लास अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, सौगात केवल और केवल संगम पर। वो नशा, जितना नशा उतना अतीन्द्रिय सुख। दूसरी बात, कर्मातीत। आज की डेट में हमारे अकाउंट्स बनने नहीं चाहिए। ये भी परहेज है। अगर अब भी अकाउंट्स बनेंगे तो कर्मातीत हम कब होंगे? अकाउंट सारे क्लोज और नए अकाउंट्स नहीं बने। कर्मातीत स्थिति नहीं है, कर्मातीत लाइफ है। ये नहीं कि हम कर्मातीत हो जाएंगे और चले जाएंगे, नहीं, कर्मातीत लाइफ। इसलिए उस स्थिति का आवाहन और उस स्थिति में रहना, ये इस समय की डिमांड है। संपूर्णता, मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है? ये बात राइट है, हर एक की अपनी नंबर वाइज संपूर्ण स्टेज है, लेकिन मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है? कभी कभी सोच चलता है, वो जो फरिश्ता बाबा कहता है, फरिश्ता क्या है? चमकीली ड्रेस पहन लो, ये कर लो, उड़ लो, क्या है वो? चमकीली ड्रेस कैसे बनी हुई है? ये हमारे वाइब्रेशंस हैं।
मुझ आत्मा से किस प्रकार के वाइब्रेशंस, ये सारी ड्रेस मेरी ऑरा वाइब्रेशंस का है। किसी के अंदर रहम के संस्कार तो एंजल ऑफ मर्सी के रूप से प्रसिद्ध है, किसी के अंदर रूहानियत के संस्कार तो उस रूप से प्रसिद्ध है, किसी के अंदर प्रेम के संस्कार तो एंजल ऑफ लव के रूप से प्रसिद्ध है। हमें एक एक गुण का एंजल नहीं बनना, हमें तो संपूर्ण फरिश्ता बनना है जिसके अंदर सारे गुण हो, सारे गुण। और वो गुण कहाँ है हमारे, जो आत्मा के ओरिजिनल मौलिक गुण हैं, वो कहाँ दिखाई देंगे? परम धाम में नहीं, सत्युग में भी नहीं, वो गुण फरिश्ते के रूप से यहां दिखाई। अपनी वाइब्रेशंस इतनी शुद्ध, इतने पवित्र, जो 3 शब्दों में समराइज करें, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये है हमारी फरिश्ते की ड्रेस, और ये होती है, इसके द्वारा ही सेवा होती। जो अंतःवाहक शरीर है वो कोई और नहीं, वो यही है। इस प्रकार अंतिम पेपर की तैयारी, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। ओम शांति।